एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी और वहां से रोने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि आज राकेश के पिता रामदास की मौत हो गई, जिस वजह से वह काफी ज्यादा दुखी था। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मेरे पिता को क्यों छीन लिया? अब मैं क्या करूंगा? भैया, अब जो हो गया सो हो गया। आप अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं? मेरे पिता के बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लोगों ने राकेश को समझाया और इसके बाद उसके पिता का अंतिम संस्कार किया। राकेश और उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी थे। राकेश के पिता रामदास छोले भटूरे का ठेला लगाते थे। वहीं गांव वाले अब कई तरह की बातें कर रहे थे। रामदास के मरने के बाद अब उसका ठेला कौन संभालेगा? वो तो बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाया करते थे। हाँ, सही कह रहे हो भैया। उनके हाथों में वो स्वाद था जो यहाँ कहीं नहीं मिलता है। उनके जाने के बाद हम तो कभी छोले भटूरे खाएंगे भी नहीं। वैसे उन्होंने अपने लड़के को तो सिखाया ही होगा ना छोले भटूरे बनाना। अरे कहाँ सिखाया? अगर सिखाते तो राकेश उनके साथ होता। मैंने तो कभी भी उनके बेटे को उनके ठेले पर देखा ही नहीं। अब पता नहीं राकेश क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ राकेश भी काफी ज्यादा दुखी था। इस पर उसकी पत्नी सुमन ने कहा, आजी, अब इस तरह दुखी होने से क्या ही हो जाएगा। अब घर घर चलाने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। मुझे पता है, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि पिताजी ने कुछ करने ही नहीं दिया। मुझे पता है, पर क्यों ना आप छोले भटूरे का ठेला ही शुरू कर दें, क्योंकि पिताजी भी छोले भटूरे बेचा करते थे जी। पर मुझे तो छोले भटूरे बनाना आता ही नहीं। तुमने देखा नहीं, पिताजी ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। भले ही पिताजी ने आपको नहीं सिखाया था, पर मैं देखती रहती थी, मैंने सीख लिया था। मैं आपको बता दूंगी जी। इसके बाद सुमन ने राकेश को छोले भटूरे बनाना सिखाया और लगभग 1 महीने बाद राकेश ठेला लेकर गांव में निकला। जब गांव वालों ने राकेश को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और तभी गांव के चंदू ने कहा, अरे भैया, बड़े दिनों के बाद ठेला लाए हो। ये ठेला तो आपके पिताजी का है ना? हाँ, सही कह रहे हो। उनके जाने के बाद अब मैं ही छोले भटूरे बेचा करूंगा। पर एक बात बोलूं भैया, बुरा तो नहीं मानोगे? आपके पिताजी के हाथ में बहुत स्वाद था। क्या आप वो स्वाद हम लोगों को दे पाओगे? यह सुनकर राकेश भी थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसने भी अपने पिताजी के छोले भटूरे खाए थे। वह बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बेचा करते थे। इस पर राकेश ने कहा, मैं उनके जैसे स्वादिष्ट भटूरे तो नहीं बना पाऊंगा, पर कोशिश पूरी करूंगा। उस दिन राकेश के ठेले पर 1-2 ग्राहक ही आए। वहीं जो पुराने ग्राहक थे वह उसके ठेले पर नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था अब वह स्वाद वहां नहीं मिलने वाला। शाम होने को आई, पर राकेश की बस थोड़ी ही बिक्री हुई, जिससे राकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और घर आ गया। घर आने पर सुमन ने कहा, अजी, आज आपका दिन कैसा गया? क्या बताऊं, आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं गया। बस 2-3 ग्राहक ही आए। बस 2-3 ग्राहक आए? शायद आज पहला दिन था ना, इसी वजह से। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें लगता है मैं वो स्वाद उन्हें नहीं दे पाऊंगा जो पिताजी उन्हें दिया करते थे। अजी, आप लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं? उनका तो क्या है?
आप बिना फालतू में परेशान मत होइए, बस रोजाना ठेला लगाइए, देखना आपका ठेला भी काफी अच्छा चलने लगेगा। वैसे भी छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने खुद खाकर देखे हैं जी। यह सुनकर राकेश के मन में एक उम्मीद जगी और वह अगली सुबह फिर से ठेला लेकर निकल गया। पर आज उसकी एक भी छोले भटूरे की प्लेट नहीं बिकी। दोपहर होने को आई, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, इस तरह तो मैं अपने पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। उनका सपना था कि वो फेमस छोले भटूरे वाले बने, वो तो नहीं रहे, पर मैं उनका ये सपना पूरा करना चाहता हूँ। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आया और उसने कहा, अरे भैया, एक प्लेट छोले भटूरे तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। यह कहकर राकेश ने उसे एक प्लेट छोले भटूरे दे दिए। जब उसने छोले भटूरे खाए तो उससे कहा, वैसे आपके छोले भटूरे काफी अच्छे हैं। वैसे मेरी मानो तो आप अपना ठेला शहर में लगाइए, जिससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं नहीं भैया, शहर में तो पहले से ही बहुत ज्यादा ठेले और दुकानें हैं, मैं तो यहीं पर सही हूँ। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया और अब वह रोजाना राकेश के ठेले पर आकर छोले भटूरे खाने लगा था, जिससे राकेश काफी खुश था। एक दिन राकेश अपने ठेले पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर मुकेश आया और मुकेश ने कहा, अरे भैया, एक प्लेट छोले भटूरे तो देना, देखता हूँ आपके छोले भटूरे कैसे हैं। हाँ हाँ भैया, जरूर देखो। वैसे भी आप लोगों की वजह से ही मैंने ये काम फिर से शुरू किया है। यह कहकर राकेश ने उसे छोले भटूरे दिए। जब उसने छोले भटूरे खाए तो थोड़ा हैरान हुआ और कहा, अरे वाह, आपके छोले भटूरे भी काफी स्वादिष्ट है। पर आप तो कभी अपने पिताजी के साथ ठेले पर नहीं आया करते थे, फिर आपने कहां से सीखा? अरे भैया, भले ही ठेले पर नहीं आता था, पर घर में मेरी पत्नी तो है, उसी ने मुझे सिखा दिया। मानना पड़ेगा भैया आपकी पत्नी को। आपकी पत्नी तो बहुत ही होशियार है। यह सुनकर राकेश काफी खुश हुआ। समय के साथ अब राकेश के ठेले पर कई ग्राहक आने लगे थे। एक दिन उसके ठेले पर एक गरीब भिखारी आया। उस भिखारी को देखकर राकेश थोड़ा हैरान हुआ। इस पर भिखारी ने कहा, अरे भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़े छोले भटूरे दे दीजिए। पर तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्री में ही दे दीजिए। पर अगर मैं तुम्हें फ्री में दूंगा तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। भैया, अगर आप गरीब की मदद करोगे तो आपकी भगवान मदद करेगा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, दे दीजिए ना। भिखारी के ज्यादा कहने पर राकेश ने उसे एक प्लेट छोले भटूरे दे दिए, जिससे भिखारी काफी खुश हुआ और वहां से चला गया। भिखारी के जाने के बाद उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, उस भिखारी ने तो सच कहा था, आज तो मेरी काफी अच्छी बिक्री हुई। इसके बाद राकेश अपना ठेला लेकर घर आने लगा। तभी रास्ते में वही आदमी मिला और उसने कहा, अरे भैया, आज बड़ी जल्दी ठेला बंद कर दिया, मैं तो आपके छोले भटूरे खाने आ रहा था। भैया, सारा माल खत्म हो गया है, इसी वजह से आप कल खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर कल ज्यादा माल बनाकर लाना, क्योंकि आपके छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ भैया, जरूर कल ज्यादा लेकर आऊंगा। अगले दिन राकेश पहले की अपेक्षा ज्यादा छोले भटूरे लेकर गया।
और उसके सारे छोले भटूरे बिक गए। अब तो गांव में सभी उसके छोले भटूरे पसंद करने लगे थे, जिसे देखकर राकेश काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ठेला इतना अच्छा चलने लगेगा। लगता है पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा। राकेश आराम से छोले भटूरे बेच रहा था, पर उसे कहाँ पता था गांव का चंदू अब उससे जलने लगा था, क्योंकि उसने तो सोचा था वह कभी भी स्वादिष्ट छोले भटूरे नहीं बना पाएगा और वह उसके पिताजी की जगह ठेला खोलेगा, क्योंकि वो रामदास के ठेले पर अक्सर छोले भटूरे सीखने के लिए आ जाया करता था और उसने छोले भटूरे बनाना सीख लिया था। इस राकेश ने आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे इसी तरह कामयाब होता देखता रहूंगा। यह कहकर वह राकेश के ठेले पर आया और उससे बोला, अरे भैया, अब तो आपकी काफी अच्छी बिक्री होने लगी है। हाँ हाँ भैया, भगवान की कृपा और आप लोगों की कृपा से अब बिक्री सही हो रही है। वैसे बड़ी अजीब बात है, आपके छोले भटूरे तो इतने ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं है। भैया, अगर स्वादिष्ट नहीं होते तो लोग मेरे ठेले पर नहीं आते। उन्हें मेरे छोले भटूरे पसंद आ रहे हैं, इसीलिए। तभी वहां पर वही आदमी आया और बोला, आज तो छोले भटूरे खत्म नहीं हुए ना? अरे नहीं नहीं भैया, आज मैंने आपके लिए बचा लिए हैं। अच्छा, तो एक प्लेट मुझे पैक कर दो। और मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, कल मुझे 100 प्लेट छोले भटूरे चाहिए हैं, तो तुम बना देना। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। ठीक है, तो ये लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे पहले दे देता हूँ, आधे बाद में दे दूंगा। अरे भैया, पैसे देने की क्या जरूरत है, बाद में ही दे देना। अरे नहीं नहीं, तुम रखो पैसे। इसके बाद आदमी छोले भटूरे लेकर वहां से चला गया, जिससे चंदू मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और वहां से चला गया। वहीं राकेश घर आया और उसने सुमन से कहा, सुमन, मुझे 100 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर मिला है और सारा काम आज से ही शुरू करना पड़ेगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं जी? बाजार जाकर सामान ले आइए। हम आज रात ही छोले भिगो देंगे और कल सुबह बना लेंगे। हाँ हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद राकेश बाजार गया और सामान ले आया। अगली सुबह ही वह दोनों काम में लग गए, क्योंकि वह लोग हमेशा ताजा माल बनाते थे। अभी सुमन छोले बना ही रही थी, तभी राकेश ने कहा, अरे मैं तो मसाला लाना भूल ही गया, अभी बाजार से मसाला ले आता हूँ। अजी, मसाले के बिना तो छोले में स्वाद ही नहीं आएगा। आप जल्दी से जाइए और छोले का मसाला लेकर आ जाइए। यह सुनकर राकेश मसाला लेने चला गया और सुमन आराम से काम करने लगी। तभी वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, क्योंकि उसे याद आया पड़ोस में उसने कल अपना बेलन दे दिया था। जब वह घर आई तो उसने देखा राकेश आ गया था और उसने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं, पड़ोस में ही गई थी जी। आप बताइए, आप मसाला लेकर आ गए? हाँ हाँ, मैं मसाला ले आया हूँ, लो डाल दो सब्जी में। यह सुनकर सुमन ने मसाला सब्जी में डाल दिया और इसके बाद वह भटूरे की तैयारी करने लगी। तभी वहां पर वही आदमी आया। आदमी को देखकर राकेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे आप इतनी सुबह सुबह? मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि 100 प्लेट और चाहिए है। क्या? पर कल तो आपने सिर्फ 100 प्लेटों के लिए ही कहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मेहमान ज्यादा हो गए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। इसके बाद राकेश छोले में और सामान बढ़ाने लगा, जिस पर आदमी ने उसे रोककर कहा,
इन छोलों में कुछ मत करो, इन्हें बाहर फेंक दो। क्या इन्हें बाहर फेंक दूं? पर क्यों? क्योंकि इसमें किसी ने मिलावट कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सब कुछ सही डाला है। मुझे पता है, पर इसमें किसी ने जानबूझकर मिलावट की है। यह सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। वहीं सुमन भी हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। और राकेश ने कहा, ऐसा काम कौन करेगा? जब मैं घर आ रहा था तो मैंने खिड़की से एक आदमी को इसमें मिलावट करते हुए देखा था। क्या? पर वो कौन था? क्या आप उसे पहचान सकते हैं? हाँ, मैं उसे पहचानता हूँ। वो कल तुम्हारे ठेले पर आया था जब मैं तुम्हें ऑर्डर देने आया था। क्या? ठेले पर उस समय तो चंदू था। इसका मतलब उसने मेरे छोले में मिलावट की। पर वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। इसके बाद वह लोग उसी के पास गए। वह आराम से दुकान पर चाय पी रहा था। उन दोनों को देखकर वह पहले तो थोड़ा घबराया और फिर बोला, अरे आप लोग यहाँ पर? आप भी चाय पीने आए हैं? चाय पीने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताओ तुमने मेरे छोले में क्या मिला दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं मिलाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ बताओ, तुमने क्या मिलाया है उनमें? अरे मैंने कुछ नहीं मिलाया। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? इसका मतलब तुम सच नहीं बताओगे। चलो हम लोग मुखिया के पास चलते हैं। यह सुनकर चंदू काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था अगर मुखिया के पास गए तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। यह सुनकर चंदू बुरी तरह घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब गुस्से में कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसका मतलब तुमने उसमें कुछ मिलाया था। वैसे क्या मिलाया था तुमने? मैंने उसमें जहर मिला दिया था, जिसे खाकर लोग मरते और फिर कोई भी राकेश के ठेले पर नहीं आता। पर तुमने ये सब किया क्यों? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता? क्योंकि मैं पहले छोले भटूरे का ठेला लगाना चाहता था, पर राकेश ने लगाकर मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया, इसीलिए। यह सुनकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। इसके बाद आदमी ने कहा, तुम दोबारा से छोले भटूरे बनाओ, तब तक मैं इसे जेल की हवा खिला कर लाता हूं। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैं अपनी असलियत किसी को बताता नहीं हूं, क्योंकि मैं अंडरग्राउंड काम करता हूं। वो तो यहाँ मुझे इसे पकड़ना था, इसलिए बता दिया। इसके बाद राकेश घर आ गया और फिर से छोले भटूरे बनाने लगा। वहीं अब वह काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद उसने फिर से छोले भटूरे बनाए और उन्हें दे दिए, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं अब राकेश के छोले भटूरे पूरे गांव में फेमस हो चुके थे और चंदू को उसके किए की सजा मिल गई थी, जिससे अब राकेश भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके पिताजी का सपना पूरा हो गया था।